आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। एक आम आदमी के लिए नहीं है, हाँ, ये एक अलग समाज के लिए है। और हमारा विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि जो ये पैसे जा रहे हैं ऐसे कोस्टल रोड के कंस्ट्रक्शन में, ये इनको सोशल हाउसिंग में जाना चाहिए, ये पैसा पढ़ाई में जाना चाहिए, ये पैसा लोगों का जो बीमारियां हैं उनको देखने के लिए जाने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमारे लोकतंत्र की जो स्पेस है वो कम होते जा रही है। अगर आप इस मैदान को फिर देखोगे, अगर 10 साल पहले यहाँ आते थे या 20 साल पहले आते थे तो यहाँ जो जगह होती थी जहाँ लोग आके जो उनमें मन में था, जो संघर्ष हो रहा था, बहुत बड़ा था। अब इसको एक कोने में इन्होंने छोटा बना दिया है। तो हमारी लड़ाई लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए है, भ्रष्टाचार कम करने के लिए है। और हमारे जो साथी यहाँ है, हाँ, धनंजय जी, इन्होंने ये झंडा उठा के, हाँ, दरेकर साहब के खिलाफ और मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ मेनली, हाँ, उन्होंने ये उठाया है कि इतना भ्रष्टाचार इधर हुआ है, हाँ, कि सरकार को इस मामले में देखना चाहिए, हाँ, और इसको सही करना चाहिए। मगर ये नहीं होगा जब तक आंदोलन ज़बरदस्त नहीं होगा। हम ये आंदोलन ज़बरदस्त करने के लिए आए हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सर आप क्या कहेंगे? सर आपका क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो है और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ न सीबीआई न ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पूरे शिक्षा के लिए पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाना गया मनीष सिसोदिया, कल उनको अरेस्ट किया गया है। और ये कहा गया, एक बीजेपी के नेता ने कल कहा है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। किसका? मनीष सिसोदिया के बारे में बीजेपी एक लीडर ने कहा है कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। तो आप सोचें कि जो बीजेपी इतना भ्रष्टाचार कर रही है तो उनका 2 कदम आगे, पॉलीग्राफ के आगे नार्को टेस्ट भी होना चाहिए और उनका टॉप टू बॉटम आना चाहिए। उनके टॉप के लोगों जो बैठे हुए हैं सत्ता में उनका होना चाहिए, चाहे उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने भ्रष्टाचार के हैं। फिर अमित शाह का ले लीजिए, क्योंकि हमारे यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब आप तक पहुंच चुके हैं तो अब उनके तक वो आनी चाहिए कि अमित शाह के ऊपर कितने भ्रष्टाचार हैं और कैसे कैसे लोगों को मरवाया गया है। इनके ऊपर सीबीआई, इनके ऊपर रेड, और इनके बच्चे यहाँ पर वसई विरार के पास जयशाह, ठीक है, कितने सारे मकान और मैंग्रोव को काट करके अपने बिल्डिंग बना रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ईडी और कोई सीबीआई काम नहीं कर रहा है। और जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको दबाने के लिए यहाँ पे जो है वो ईडी और सीबीआई सारे अधिकारी, सारे ब्यूरोक्रेट बिके हुए हैं, प्रजातंत्र कहीं नजर नहीं आ रहा है। आखिर हम कैसे उसको आप जो आंदोलन के जरिए करना चाह रहे हैं, आखिर उसका मुकाम क्या है, कैसे रोका जाएगा? देखिए, अब धीरे धीरे चिंगारी जो है एक शोले में बदलती जा रही है। दिल्ली से एक चिंगारी उठी थी आज से कई साल पहले और वो दिल्ली में लगी, फिर उसके आसपास में लगी है और अभी गुजरात का इंशाल्लाह किला ढा दिया जाएगा आप लोग। लेकिन ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं इसको ढाएगी, बल्कि वहाँ की आवाम उसको ढाएगी। असल ताकत आवाम की है। आवाम अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आवाम 2 से 3 साल में इस देश को बदलने की ताकत रखती है और बदल देगी। करने की आपको कितनी तकलीफें आई और पुलिस का आपको कितना सहयोग मिला, ये जानना है। देखो, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अपने आंदोलन का एक स्लोगन है। तो पुलिस भी कौन है? पुलिस आम आदमी है जो मेहनत करता है 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। तो पुलिस अपनी साथ में है, लेकिन ऊपर से उनको जो आदेश आते हैं उस आदेश के तहत उनको काम भी करना पड़ता है। तो पुलिस की मजबूरी भी हमें समझनी चाहिए। दिल से और मन से, हृदय से पुलिस अपने ही साथ में होती है। मुंबई बैंक के मसले में उस वक्त के भाजपा के बड़े नेता और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता थे दरेकर जी, वो मजदूर नहीं थे। और हमें पता है कि महाराष्ट्र की जो संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट में 106 लोगों ने बलिदान दिया। उसमें किसान है, उसमें मजदूर है। तो ये मजदूर का लड़ा है, मजदूर की ये लड़ाई है जिसके लिए हमने
डिसाइड किया कि नहीं, हम मजदूर के अधिकार के लिए खड़ा रहेंगे। मुंबई बैंक, ये मुंबई शहर में अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लेबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सैलरीड एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। तो ऐसी करीब मुंबई में 18,000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं। उसकी शिखर संस्था ये मुंबई बैंक है। आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बैंकें हैं, या प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें आम आदमी जो गरीब है, जो मजदूर है, जो झुग्गी झोपड़ी